अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। क्लास 12 आगा खान पास पेपर सॉल्विंग वीडियो सीरीज की एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। मैंने 2011 से पास पेपर सॉल्व करना स्टार्ट किए थे और अब मैं 2016 के सब्जेक्टिव पेपर तक पहुंच चुका हूँ। मैंने बहुत डिटेल में डिस्कशन की है आपके पास कि पास पेपर किस तरह से सॉल्व करते हैं, क्या शॉर्टकट्स हैं, फिगर्स वगैरह। मैंने बहुत अच्छी तरीके से कोशिश की है कि आपको एक्सप्लेन कर सकूं। अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लोगों के साथ शेयर भी कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो, ये पास पेपर सॉल्व कर। ओके, पहला पहला हमारे पास CRQ है। A function f and g are defined for x greater than equal to 0। इसका मतलब कह रहा है कि ये जो f और g है, इसकी जो डोमेन है, मतलब ये वर्ड, इस वर्ड का मतलब कुछ ये है, खाली इस सेंटेंस का f और g का जो ग्राफ बनेगा उसमें जो डोमेन यानी x एक्सिस आपके पास ये यूज हो रही है। यानी ग्राफ f और g का कहीं यहाँ पर आपके पास बनेगा, इस क्वाड्रेंट तक नहीं जाएगा। ओके, A function f and g are defined for x greater than equal to 0 as f of x this one and g of x this one। तो मुझे f g of x फाइंड करना है, which is very simple। g of x आपके पास x स्क्वायर के, इसका मतलब f x स्क्वायर, इसका मतलब x की वैल्यू मेरे पास x स्क्वायर, तो जहां जहां x होगा वहां मुझे सिर्फ पुट करना होगा x स्क्वायर। और ये मेरा 1 मार्क्स का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये मैंने फाइंड कर लिया एफ जी ऑफ एक्स। अच्छा, उसके बाद हमसे कह रहा है कि यार आप ऐसे करो भाई, अगर आपने ये फाइंड कर ही लिया है तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि यार ये जो आपका कंपोजिट फंक्शन है ना, उसमें अगर मैंने एक्स की जगह 1 पुट किया ना तो वो 2 के बराबर है। तो भाई मेहरबानी करके मुझे ए की वैल्यू फाइंड करके बताओ। दिस इज रियली सिंपल। ये मेरा कंपोजिट फंक्शन बना है। ए एक्स की जगह मैंने 1 पुट किया और 1/3। और ये कह रहा है, जैसे देखें इसने क्या कहा है, इस कंपोजिट फंक्शन में एक्स की जगह 1 पुट करो और उसको बराबर करो 2 से। तो मैंने कंपोजिट फंक्शन में एक्स की जगह 1 पुट किया है और इसको बराबर किया है 2 से। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो इसका मतलब ये a+3 होगा। 1/3 इज इक्वल टू 2। दोस्तों आप जानते हो कि अगर मुझे 1/3 खत्म करना है तो क्यूबिक बोथ साइड करना पड़ेगा। दैट मीन्स a+3 इज इक्वल टू 8 और a की वैल्यू आपके पास आ रही है 5। 3 माइनस हो जाए। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ आ गई, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। अच्छा जी, थर्ड वन कहता है यार देखो भाई, ऐसे करो, फाइंड द इनवर्स, इसका इनवर्स फाइंड करके बताओ। एंड एफ आई, मुझे बेसिक ग्राफ आते हैं और बेसिक ग्राफ के जरिए मैं बाकी ग्राफ को प्लॉट करने की सलाहियत रखता हूँ। y इज इक्वल टू अगर 1/x होता है तो इसका ग्राफ ऐसे होता है। ओके, अगर ये x -2 है तो इसका मतलब होगा ग्राफ ये, जहां से ये 0 पे आपके पास बना रहा है, इसे हम कहते हैं आइसमटॉप्स बना रहा है। आइसमटॉप्स बेसिकली वो लाइंस होती हैं जहां ग्राफ उसको कन्वर्ट नहीं करती और उसके साथ चलती जाती हैं, लाइक दिस वन। और ऐसा क्यों हो रहा है कि रीजन सिंपली है, मैं 0 पुट नहीं कर सकता हूँ, तो मैं डोमेन मेरे पास 0 यहाँ मैं पुट नहीं कर सकता हूँ। तो ये इसका ग्राफ है। यस, क्वेश्चन की डिमांड डिफरेंट है, पर मैं आपको जिस जैसे ग्राफिकल पिक्चर दिखाना चाह रहा हूँ, जब इसको सॉल्व करेंगे विद इन मिनट या 2 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। जस्ट मैं सिर्फ दिखाना चाह रहा हूँ कि ये शेप बेसिकली क्या है। ओके, और अगर मैं इसका ग्राफ बनाना चाहूँ तो अगर ये 2 है आपके पास और ये अगर आपके पास -2 है, तो जो ग्राफ अब जो बनेगा, लेट मी चेंज द कलर।
और मैं x इज इक्वल टू 2 में और x इज इक्वल टू -2 में ये लाइंस बना लूं जिसे मैं आइसोमटॉप्स कहता हूं, लाइक दिस वन, एंड लेट मी चूज अनदर कलर टू ड्रॉ अ ग्राफ। और ये कुछ इस तरह से होगा। अब जो आपके पास होगी लाइन वो 2 और -2 से एक्सटेंड नहीं करेंगी, लाइक दिस वन एंड लाइक दिस वन। अच्छा, ये इसका ग्राफ था। आप चाहें तो इसका ग्राफ बना सकते हैं, आप चाहें तो नहीं बना सकते। मैं जस्ट वो फॉर्मेशन दिखाना चाह रहा था आपको कि इसका ग्राफ बेसिकली कैसे होता है। बहरहाल इन्वर्स निकालने के लिए बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट। x-2 आप एफ ऑफ एक्स को y के बराबर कहते हैं, एफ ऑफ एक्स y एक ही बात है। बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन दैट मीन्स xy माइनस 2y इज इक्वल टू 12। और हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है अब, तो xy इज इक्वल टू 12 प्लस 2y, और x बराबर हो जाएगा 12 प्लस 2y अपॉन y, जिसको मैं लिख सकता हूँ 12 अपॉन y प्लस 2। और ये इन्वर्स फंक्शन, अगर मैं इसकी सिर्फ अल्फाबेट चेंज कर दूं तो इन्वर्स फंक्शन होगा 12 अपॉन एक्स प्लस 2। ये इसका इन्वर्स फंक्शन है। अच्छा जी, इन्वर्स फंक्शन हमने बना लिया। इसने कहा आल्सो फाइंड द डोमेन ऑफ अ इन्वर्स फंक्शन। जनाब, अगर मुझे डोमेन ऑफ अ इन्वर्स फंक्शन निकालनी है, डोमेन ऑफ अ इन्वर्स फंक्शन, तो वो आपके पास यहाँ से निकल सकती है। दिस इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क। आप देख सकते हैं यहाँ पर x शुड नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि इस फंक्शन के लिए अगर मैं x की वैल्यू 0 रखूंगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इसमें डोमेन जो हमारे पास होनी चाहिए वो होनी चाहिए रियल नंबर में से आपको माइनस करना पड़ेगा 0 को। ये हमारी डोमेन है। इसने कहा है डोमेन ऑफ इनवर्स फंक्शन। और इसी तरीके से अगर मैं इसकी रेंज निकालूंगा तो उसकी रेंज भी यही होगी, क्योंकि इनवर्स फंक्शन की डोमेन सिंपल फंक्शन की रेंज होती है और सिंपल फंक्शन की डोमेन इनवर्स फंक्शन की रेंज होती है। तो ये एक दूसरे के रिवर्स होते हैं आपके पास। आई होप आपको को यहाँ तक बात समझ आ गई होगी। चलिए जी, नेक्स्ट मूव कर जाते हैं। कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ स्टेशनरी पॉइंट, फाइंड द कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ अ स्टेशनरी पॉइंट। ओके, इसके बारे में डिटेल में डिस्कस मैं वैसे कर चुका हूँ। चल आइए इसको प्लॉट कर लेते हैं, और जो हमने पिछला वाला किया था ना, पिछला वाला, उसको भी जरा हम ड्यूअल जबरा में प्लॉट करते हैं और देखते हैं हमारी डोमेन और रेंज की जो वैल्यूज आई थी वो क्या आई। थोड़ा एनालाइज करते हैं चीज़ों को, जितना अच्छा एनालाइज करेंगे उतना ज़्यादा हमारे लिए बेहतर होगा। तो मैं आपसे शेयर करता हूँ ड्यूअल जबरा सॉफ्टवेयर, और वहाँ पर मैं आपके साथ कुछ ये डिस्कशन कर लेता हूँ। पहला था y इज इक्वल टू 2 अपॉन, हमारे पास था x-2, आई थिंक 2 ही था। लेट मी सी पीछे फंक्शन क्या था, 12 अपॉन x-2। ओके, 12 अपॉन x-2 ये फंक्शन था हमारे पास। एंड लेट मी शेयर विथ यू नाउ। ये मैंने प्लॉट किया है, ये मैंने प्लॉट किया है एक्चुअल फंक्शन। और जो हमारा फंक्शन आया था वो था y इज इक्वल टू, आई थिंक हमारा आया था 12 अपॉन x-2, होपफुली 12 अपॉन x-2 और +2, आई थिंक +2, 12 अपॉन x+2। तो मैं आपको पहले इस फंक्शन की डोमेन दिखाना, रेंज दिखाना चाहता हूँ, जो इस फंक्शन की जो रिवर्स है उसकी डोमेन आपके पास होगी। और मैं कुछ चीज़ों के बारे में भी आइडेंटिफाई करवाना चाहता हूँ, एक किस्म की थ्योरी को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अच्छा जी, नाउ मैं इस
इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि आप इसको ज़रा अच्छी तरीके से विजिबल कर सके। आप नोटिस कर सकते हैं कि इसकी जो आइसमटॉप्स हैं, आइसमटॉप्स वो लाइन होती है जिसमें ग्राफ आपके पास क्या होता है। जैसे आप नोटिस करें, ये आपका ग्राफ है एक्स इक्वल टू आइसोटॉप। आइसोटॉप्स वो लाइन होती हैं जहां पर ग्राफ आपके पास कभी उसको क्रॉस नहीं करता और उसके साथ आगे चलता जाता है। जैसे ये देखें और ये देखें, ये आइसोटॉप्स आपके पास है। और आइडेंटिफाई कैसे करेंगे आइसोटॉप? ये वो वैल्यू होती है जहां पर जो आपके पास एक्स फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता, और जाहिर बात है एक्स इज इक्वल टू वो वैल्यू है जहाँ पर आपके फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा ये। तो ठीक है, ये आइसोटॉप्स आ गए। तो डोमेन क्या होता है, कितना एक्स एक्सिस कवर करे। तो आप देख सकते हैं डोमेन हमारे पास इस वक्त होगी, रियल नंबर में से मुझे एग्जैक्टली क्या माइनस करना होगा, 2। ठीक है, और जो इसकी डोमेन होगी वो इनवर्स फंक्शन की, यानी इस फंक्शन की रेंज होगी। y इज इक्वल टू 12/x+2, वो इसकी रेंज होगी। आप नोटिस कर लीजिएगा, रेंज मैं आपको दिखा देता हूँ। यानी रेंज आपके पास इसकी क्या होगी, रियल नंबर में से 2 आपको निकालना होगा। और ये फंक्शन मैंने प्लॉट किया हुआ, आई होप 12/x ही था। तो लेट मी रिमूव दिस वन एंड दिस वन, एंड नोटिस आप कीजिए इसकी रेंज। डोमेन आप इसको नोटिस कर सकते हैं, देखें डोमेन आपका नोटिस कर सकते हैं इस वाले फंक्शन का। ये 0 के करीब करीब जा रहा है पर 0 से कभी क्रॉस नहीं करेगा। इसका 0 इसके पास डोमेन नहीं होगी इस वाले फंक्शन पर, यानी इसकी डोमेन क्या होगी आपके पास, रियल नंबर माइनस 0, जो हमसे उसने डिमांड की थी, ये मैंने आपको दिखा दिया। और इसकी जो रेंज होगी, रेंज आपके पास नोटिस करें ये लाइन से कभी क्रॉस नहीं कर रही, और ये लाइन क्या आपके पास 2 है। और जैसे मैंने कहा कि इसके पास 2 इंक्लूड नहीं होगा रेंज में, यानी जो इसकी रेंज होगी पूरे रियल नंबर होगी, ये सारा रियल नंबर होगी एक्सेप्ट 2। तो ये इसकी आपके पास इस वाले फंक्शन की रेंज हो जाएगी। यानी रिवर्स ऑर्डर में, अगर मैं आपको कंफ्यूज कर रहा हूं तो मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बता देता हूँ दोनों चीजें। लेट मी ड्रॉ अगेन। फर्स्ट, ये वाला फंक्शन जो सिंपल फंक्शन है, आप नोटिस करें इसकी डोमेन क्या है, आपके पास 2 के अलावा सबके पास है। यानी इस वाले फंक्शन की जो डोमेन है रियल नंबर माइनस 2 है। और अगर इसकी रेंज देखेंगे तो रेंज आपका होगा एग्जैक्टली इसके पास 0 नहीं आ रहा। आप नोटिस करें इसके पास 0 नहीं आएगा, ये 0 के पास पास तो जाता जाएगा पर 0 वैल्यू नहीं देगा। दैट मीन्स रियल नंबर माइनस 0। ये किस फंक्शन की है, जब एफ ऑफ एक्स आपके पास किसके बराबर होगा, 12/x-2 के बराबर। और अगर मैं फंक्शन दूसरा चेंज कर दूं, कौन सा फंक्शन, एफ ऑफ एक्स, जो मैंने इसका इन्वर्स निकाला यानी एफ इन्वर्स ऑफ एक्स, मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ वो है 12/x+2। और मैं अगर उसका आपको ग्राफिंग दिखाऊं, लेट मी क्लोज दिस फॉर यू एंड लेट मी ओपन ओनली दिस वन। तो ये आपके पास नोटिस कर सकते हैं डोमेन मतलब कितना एक्स एक्सिस कवर करता है। तो देखें डोमेन यही वापस आ रहा है इसका, यानी इसका डोमेन क्या होगा, रियल नंबर में से आपको माइनस करना होगा 0। और रेंज क्या होगा दोस्तों, यही आ रहा है। नोटिस करो इसका रेंज, रेंज मतलब कितना वाई एक्सिस कवर कर रहा है। और देखो ये 2 आपके पास कभी भी इसके पास आंसर नहीं होगा, आइसम टॉप लाइन होगी ये। तो इसका मतलब रेंज जो होगी आपके पास, ओनली रेंज, वो रियल नंबर में से आपको माइनस करना होगा 2। तो ये इसका जस्ट उल्टा है। आई होप अपनी बात समझा पाया हूँ। चलिए ये वाली बात क्लियर हो गई, उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ आई होगी। अब नेक्स्ट जो हमारे पास था, जैसे मैंने कहा मैं आपको वो भी ग्राफ में दिखाना चाहता हूँ ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग हो। डेरिवेटिव और मिनिमा या मैक्सिमा क्या कर रहा है, मैं वो पॉइंट्स आपसे शेयर कर लेता हूँ। ग्राफ का एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 6x - x³ वो क्वेश्चन था, मैं यहाँ ज्यूल जबरा में रख रहा हूँ अभी, और वो प्लॉट कर रहा हूँ, फिर आपको वो सारा का सारा समझा भी रहा हूँ। y इज इक्वल टू 6x - x³। मैं सिर्फ चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग कीजिए कि वो कहना क्या चाहता है आपके पास। अब आपकी क्वेश्चन की डिमांड क्या थी, वो कह रहा है यार मैं आपको एक फंक्शन दे रहा हूँ
6x माइनस के एक्स क्यूब, मुझे इसकी मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू बताएं। ये क्वेश्चन की डिमांड है, मुझे क्वेश्चन की मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू बताएं। ओके, अगर आपको क्वेश्चन की मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यूज, तो आप ग्राफ से क्लियरली देख पा रहे हो यार। और देखो मैं डेरिवेटिव कैसे यूज करके निकालूंगा, मैं एक्चुअली इसको समझाना चाह रहा हूँ, ताकि आप इसको जब समझेंगे ग्राफिकली तो आपको बहुत आसान लगेगा, मेरी वर्डिंग जरा आसानी से समझ आएगी। अगर मुझे इसकी मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यूज फाइंड करनी है तो दिस इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क। पहली बात तो इसकी मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू नहीं, मैं इसको रिलेटिव मिनिमम या रिलेटिव मैक्सिमम कहूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इस वैल्यू को कह रहा हूँ कि इसकी मैक्सिमम हो सकती है, तो इससे ऊपर वाली वैल्यूज भी आपके पास है। और अगर मैं इस वैल्यूज को मैं मिनिमम कह रहा हूँ तो इससे नीचे वाली वैल्यूज भी है। तो क्वेश्चन में रिलेटिव मिनिमम या रिलेटिव मैक्सिमम लिखना चाहिए था, उसने मिनिमम या मैक्सिमम लिखा है, ये ठीक नहीं है। उसको रिलेटिव मिनिमम या रिलेटिव मैक्सिमम लिखना चाहिए था। अब डेरिवेटिव हमें मदद कैसे करते हैं, मैं आपको ये समझाता हूँ। दरअसल डेरिवेटिव हमें क्या देते हैं, स्लोप फंक्शन देते हैं। और स्लोप फंक्शन क्या होता है, ग्राफ के किसी पॉइंट पर भी ना, किसी पॉइंट पर भी मैं टेंजेंट लाइन बना सकता हूँ। आई ट्राई माई लेवल बेस्ट टू एक्सप्लेन अ डीप अंडरस्टैंडिंग अबाउट दिस थिंग। स्पेशली आप जब एंट्री टेस्ट की तैयारी कर रहे होंगे तो उसमें आपके पास ये चीजें बहुत काम आएंगी, आप जल्दी जल्दी चीजों को देख सकेंगे। अब स्लोप फंक्शन यानी डेरिवेटिव जब हम लेते हैं तो वो बेसिकली क्या होता है, वो एक खास काम करके देता है। आप किसी भी पॉइंट पर एक टेंजेंट लाइन बना सकते हैं, किसी भी पॉइंट पर आप एक टेंजेंट लाइन बना सकते हैं। अब ये किसी भी पॉइंट पर आप टेंजेंट लाइन बना सकते हैं, और ये टेंजेंट लाइन जो 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 स्लॉप देगा, जो इस टेंजेंट लाइन का स्लॉप होगा, इस लाइन का स्लॉप होगा, वो आपको डेरिवेटिव देगा। जब आप डेरिवेटिव ले लेते हो ना, ये 6 - 3x²। अब ये स्लॉप फंक्शन है, इसको मैं कहूंगा स्लॉप फंक्शन। ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग में इसको मैं कहूंगा स्लॉप फंक्शन। मैं इसको स्लॉप फंक्शन क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इसके हर पॉइंट पे मैं टेंजेंट बना सकता हूँ, और उसका जो स्लॉप देगा ना, वो मुझे ये वाला फंक्शन देगा। यानी फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोई एक पॉइंट चूज कर रहा हूँ, ये वाला, दिस वन, अगर मैं ये पॉइंट चूज कर रहा हूँ, ये वाला, और मैं चाहता हूँ कि यार मुझे इस पे टेंजेंट बनाना है और मुझे इसका स्लॉप चाहिए, तो जस्ट मुझे क्या चाहिए होगा, इस पॉइंट की एक्स और वाई की वैल्यू। अगर एक्स और वाई की वैल्यू, जैसे यहाँ पर सिर्फ एक्स ही रिक्वायर है, अगर मुझे एक्स मिल जाएगा देन वेल एंड गुड, मुझे इसका स्लॉप मिल जाएगा, तो मैं इस लाइन का स्लॉप फाइंड कर सकता हूँ। अब मैं इस लाइन का स्लॉप ही फाइंड क्यों कर रहा हूँ, ये सारा काम क्या हो रहा है। अब नेक्स्ट देखिए, फंक्शन हमारे पास है y इज इक्वल टू 6x - x³ और मैं डेरिवेटिव के जरिए कैसे मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ, ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। देखिए दोस्तों, डेरिवेटिव आपको क्या मदद करता है, ये आपको हर पॉइंट पर स्लोप ऑफ अ टेंजेंट देने के लिए आपको दे देता है। तो अब मुझे कौन सा वाला पॉइंट चाहिए, मुझे ये वाला पॉइंट चाहिए और ये वाला पॉइंट चाहिए। और ये वाला पॉइंट आपको मिल सकता है कैसे, और आप नोटिस करें, इस पॉइंट पे अगर मैं लाइन बनाऊंगा तो ये कुछ ऐसी लाइन बनेगी और ये कुछ ऐसी लाइन बनेगी। और इन लाइन को नोटिस करें, इनका स्लॉप डेफिनेटली 0 के बराबर होगा। रीजन क्योंकि ये लाइन किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। और हमेशा ऐसा होगा, ये जो आपके कर्व्स होंगे, ये जहां मिनिमम या मैक्सिमम पॉइंट्स बनाएंगे, वहां उनका टर्निंग पॉइंट होगा, और टर्निंग पॉइंट बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस बनेगी। तो जब मैं डेरिवेटिव लूंगा ना, और मैं ये पॉइंट फाइंड करना चाहता हूँ मिनिमम या मैक्सिमम, तो मैं कहूंगा 6 - 3x²। तो मैं डेरिवेटिव को सेट करूंगा 0 के बराबर। रीजन, इनका स्लॉप एक्चुअली किसके बराबर हो रहा होगा, 0 के। और मैं वहां से ये वो पॉइंट, यानी ये एक्स और वाई की वैल्यूज होंगी, मैं यहाँ से ये वो पॉइंट फाइंड कर सकूंगा। अगर मैं इसको एक्स की वैल्यू फाइंड करूंगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 3x² इज इक्वल टू 6, एक्स बराबर हो जाएगा 2 के,
एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2 के और एक्स बराबर हो जाएगा प्लस माइनस रेडिकल 2। अब मैं जो मैंने पॉइंट फाइंड किया है ना दोस्तों, ये पॉइंट मैंने ये फाइंड किया, ये पॉइंट है रेडिकल 2 कॉमा वाई का कुछ आंसर होगा वो निकाल सकता हूँ, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। और ये होगा माइनस के रेडिकल 2 कॉमा वाई का कोई आंसर होगा। ये एक्स की वैल्यू अगर मैं यहाँ पुट कर लूंगा चले, और एक्स की वैल्यू यहाँ पुट कर लेते हैं 6 रेडिकल 2 माइनस के, बल्कि मैंने प्लस रेडिकल पुट किया है, चलो ये माइनस ही आएगा, रेडिकल 2 पावर 3, तो ये हो जाएगा 6 रेडिकल 2 माइनस ये हो जाएगा 1/2 1/6 हो जाएगा, जो भी इसको सिंप्लीफाई करेंगे एक नंबर ही बनेगा आपके पास। तो ये y की वैल्यूज आ जाएगी, सिमिलरली जब नेगेटिव पुट करूंगा तो नेगेटिव आ जाएगा। तो ये जो सारा काम होता है, ये ये जो मैंने पॉइंट फाइंड किए हैं, ये बेसिकली क्रिटिकल पॉइंट्स कहलाते हैं। और समटाइम्स इसको स्टेशनरी पॉइंट्स भी कहते हैं। अब स्टेशनरी या क्रिटिकल पॉइंट हम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर आपके पास आपका रिक्वायर मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू होती है, यहाँ पर आपकी रिक्वायर मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू होती है। अब ये जो सारा प्रोसेस है, अब मैं इसको तरीके से करके दिखाता हूँ कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। मैं डिटेल में से डिस्कस कर रहा हूँ दोस्तों, कि मैं सिर्फ चाह रहा हूँ कि आप चीज को समझें, आपको पता हो कि हम बेसिकली करते क्या है। सबसे पहले आपका जो फंक्शन होता है, अगर आपसे कोई ये मांगे कि भाई मुझे मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू बताओ, ऑब्वियसली आपके पास हमेशा ग्राफ तो नहीं होगा, तो आप क्या करोगे, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 6 माइनस के 3x3। फिर सेकंड स्टेप क्या कहोगे, आपको पता है ये ग्राफ के मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यूज वो पॉइंट्स होंगे जहां पर जो ग्रेडियंट होता है या स्लॉप होता है वो एग्जैक्टली किसके बराबर होता है, 0 के। तो आप अगर इसको सेट करोगे तो आप इसका एक्स कोऑर्डिनेट या वाई कोऑर्डिनेट फाइंड करने की बात कर रहे हो। अच्छा ये हो जाएगा जैसे मैंने अभी फाइंड किया था आपके पास, और मैंने एक्स फाइंड किया था प्लस माइनस रेडिकल 2। अब नेक्स्ट स्टेप, अब ये रेडिकल 2 ग्राफ तो आपको क्लियर नजर आ रहा है कि ग्राफ रेडिकल 2 आपको मैक्सिमम वैल्यू देगा और माइनस रेडिकल 2 आपको मिनिमम वैल्यू देगा। पर आपके पास हर बार तो ग्राफ बना नहीं होगा ना। पर जब आपके पास ग्राफ बना नहीं हो तो फिर आप कैसे करेंगे, वेरी सिंपल, आप सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लेंगे। मैं इसका एक दफा फिर डेरिवेटिव लूंगा और वो क्या हो जाएगा, माइनस के 6। अब आप क्या करेंगे, ये जो आपके क्रिटिकल वैल्यूज है आप चेक करेंगे एक्स इज इक्वल टू रेडिकल 2 यहाँ पुट करके। तो अगर आप यहाँ पुट करके चेक करोगे सेकंड डेरिवेटिव में ये वैल्यू, जिसको मैं यहाँ पर ये वाला नाम दे देता हूँ, ये भी सेकंड डेरिवेटिव का नाम ही है, रेडिकल 2 पुट करें तो देखें आप आंसर आपके पास क्या आएगा। कुछ भी आंसर आए पर आंसर आपका लेस देन 0 आए। अगर लेस देन 0 आए दोस्तों, अगर लेस देन 0 आए तो इसका मतलब ये होता है कि ये आपके पास मैक्सिमम वैल्यू देगा। तो इसको हम कहेंगे मैक्सिमम पॉइंट, और मैक्सिमम पॉइंट का ये एक्स कोऑर्डिनेट है। और अगर आपको वाई कोऑर्डिनेट चाहिए मैक्सिमम पॉइंट का, तो आप सिंपली क्या करेंगे, वाई इज इक्वल टू 6 रेडिकल 2, यानी ये एक्स की वैल्यू पुट करेंगे इसमें, और रेडिकल 2 पावर 3, और ये आपके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट आ गए, रेडिकल 2 कॉमा 6 रेडिकल 2 माइनस रेडिकल 2 पावर 3। चाहे तो आप इसको एक नंबर बना सकते हैं, क्या अकॉर्डिंग करिए, इट्स रियली अप टू यू। सिमिलरली अगर मिनिमम वैल्यू फाइंड करो तो आप चेक कर सकेंगे वहां पर आपके पास क्या आएगा। अगर मिनिमम वैल्यू ढूंढनी होगी तो सेकंड डेरिवेटिव में जब आप रेडिकल 2 पुट करेंगे माइनस रेडिकल 2, तो आप नोटिस करेंगे तो ये हो जाएगा 6 माइनस के रेडिकल 2 माइनस माइनस प्लस, ये प्लस के, और ये ग्रेटर देन 0 आ रहा है। इसका मतलब ये होगा आपके पास, अगर ये ग्रेटर देन 0 आ रहा है इसका मतलब ये होगा आपके पास कि ये मिनिमम वैल्यू है। हमेशा रिवर्स होता है, ग्रेटर में मिनिमम, लेस में मैक्सिमम। और आप इसकी वैल्यू भी ये माइनस रेडिकल 2 यहाँ पुट कर सकते हैं और इसका भी एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं, माइनस रेडिकल 2, और ये हो जाएगा माइनस के 6 रेडिकल 2, और ये प्लस के रेडिकल 2 पावर 3 होगा। ये पॉइंट्स आपके पास हो जाएंगे और ये कंप्लीट आपके पास नॉलेज। और एक और चीज, अब आपके पास
आई होप मैंने आपके पास सारी बात आपको समझा दी है, मिनिमम वैल्यूज और मैक्सिमम वैल्यूज की। तो आपको अब क्वेश्चन सॉल्व करने, मैंने क्वेश्चन पूरा सॉल्व करवा दिया है, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में डिफिकल्टी बिल्कुल नहीं आएगी दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ। तो ये मैंने इसकी कंप्लीट नॉलेज दे दी, मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू फाइंड करके बता दी, और क्यों होता है, किस तरह से होता है, स्टेशनरी पॉइंट्स क्या होते हैं या क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं, वो भी मैंने आपको बता दिया। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ आ रही है। अच्छा दे रहा हूँ नेक्स्ट, जनाब कुछ क्वेश्चन प्रूफ वाले। फॉर अ फंक्शन y इज इक्वल टू दिस वन, डेरिवेटिव निकालना है दोस्तों इसका, दिस इज रियली अ सिंपल वन। तो डेरिवेटिव निकालना है और क्वेश्चन लॉ है आपके पास। भाई कहता है कि अगर आप डेरिवेटिव निकाल रहे हो और कोई एफ ऑफ एक्स हो और जी ऑफ एक्स, तो फार्मूला शीट में दिया हुआ है, जी ऑफ एक्स भाई साहब को ऐसे रख लो, एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव ले लो, फिर जो अंदर एक्स होता है, मैं इसको पूरा वर्जन दे रहा हूँ, ये जो अंदर एक्स होता है इसका भी डेरिवेटिव लो, ये वाला फार्मूला आपके पास नहीं दिया हुआ, और एफ ऑफ एक्स को ऐसे रख लो, फिर जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव ले लो, फिर ये जो अंदर एक्स है इसका भी डेरिवेटिव लो, हमेशा लिया करें, ये जरूरी है। और डिवाइड में जी ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। चलिए अगर इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो जनाब हमारे पास ये जी ऑफ एक्स है और ये एफ ऑफ एक्स है, और प्रूफ ये करना है, प्रूफ कर देते हैं जल्दी से। जी ऑफ एक्स को ऐसे रखा, दैट मीन 3x+1 को हमने ऐसे रखा, और एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव उम्मीद करता हूँ दोस्तों ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स होता है, फिर एक्स का डेरिवेटिव जैसे मैंने कहा था, जो भी एक्स होगा उसका डेरिवेटिव, तो इस पर ये एक्स है 3x, उसका डेरिवेटिव 3 होगा, ये मैंने पूरा ले लिया। माइनस अब की बार 3x को मैंने ऐसे रखा, और 3x+1 का डेरिवेटिव 3, 1 का डेरिवेटिव 0, जस्ट मैंने जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव लिया, और नीचे 3x+1 होल स्क्वायर। नोटिस करें 3x+1 होल स्क्वायर आ गया, यानी ये भाई साहब अब जो ऊपर वाला है ये हमारे पास किसके बराबर होना चाहिए, इसके। चलो कर लेते हैं, दोनों से हमारे पास कॉमन जो क्लियर नजर आ रहा है, 6 आ रहा है ई 3x, देखें 2 3 जा 6 हो जाता है ना, और 2 3 जा 6 और ई एक्स, तो यहाँ से हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा 3x+1, और यहाँ से भाई साहब कुछ भी नहीं बचा, तो ये भाई साहब -1 अपॉन 3x+1 होल स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो गया, और रिमेनिंग क्या बचेगा 3, यानी ये हो जाएगा 18x ई 3x डिवाइडेड बाय 3x+1 होल स्क्वायर। और जनाब ये प्रूव कर, उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ आ गई होगी। जल्दी से नेक्स्ट वाला कर लेते हैं। ओहो, कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ dy अपॉन डी, फाइंड द वैल्यू ऑफ, यानी ये वही वाली बात, अब ये स्लॉप, ये एक किस्म का फंक्शन होगा, किसी भी किस्म का फंक्शन, एक्सपोनेंशियल है शायद ये, आई डोंट नो किस तरह का होगा, लाइक समथिंग कुछ भी हो, किसी किस्म के भी हो। अब मैं इसके ग्राफिकल पिक्चर आपको दिखा रहा हूँ, आप इसका ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं, इसका इसका ग्राफ, ये तो स्लॉप फंक्शन है। अब ये क्या कह रहा है, 1/3, 1/3 आपके पास शायद कुछ, ये फर्ज कर लेते हैं ये है, ये आपके पास x की जगह 1/3, और ये आपसे क्या चाह रहा है, यार इस पॉइंट पर एक मुझे टेंजेंट बना के बताओ, ये मैं इसकी ग्राफिकल पिक्चर बता रहा हूँ, और इस लाइन का मुझे स्लॉप बताओ। यानी ये इसने मुझसे क्या कहा है, यार देखो मैंने तुम्हें स्लॉप फंक्शन दे दिया, अब ये स्लॉप फंक्शन जनरल फंक्शन है, कहीं भी टेंजेंट बना सकता है, ये इसके पास स्लाइड है, कहीं भी टेंजेंट बना के उसका स्लॉप दे सकता है, पर एक पर्टिकुलर पॉइंट कौन सा है, 1/3 पे मुझे वो टेंजेंट का स्लॉप बताओ, तो हम कहेंगे ठीक है जी बता देते हैं, एक्स की जगह 1/3 पुट करना है, तो ये बेसिकली 1m हो जाएगा आपके पास, 18 एक्स की जगह 1/3 ई 3 एक्स की जगह 1/3, और आपके पास एक्स की जगह 1/3। ओके, और सॉल्व कर लेते हैं तो 1/3 + 1 होल स्क्वायर। ओके, ये जाएगा 6 टाइम्स तक, ये भाई सब बिल्कुल ही चला गया, ये स्लॉप ही होगा, क्योंकि मैंने बताया ये स्लॉप ऑफ टेंजेंट है, मैंने एम से रिप्रेजेंट कर दिया। कुछ लोग इसको लिखते हैं dy/dx 8 x इज इक्वल टू 1/3, इक्वल टू लगाते हैं, इट विल अप टू यू, आप जो भी दीजिए, 6 इधर बच जाएगा ई,
नीचे ये कैंसिल हो गया, 1 और 1 2, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और m की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों, ये हो जाएगा आपके पास 3e/2 और ये मेरे पास इसकी प्लॉट की वैल्यू आ। आई होप मैं आपको ग्राफिकली भी एक्सप्लेन, आई होप मैं आपको ग्राफिकली भी इसको समझा पाया हूँ और अलजेब्रिकली भी इसको सॉल्व करने की सलाहियत हमने रखी है। उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ आ गई है। चलें जी, नेक्स्ट मूव कर जाते हैं। ओके, अगेन इंटरेस्टिंग वन, दिस इज रियली इंटरेस्टिंग वन। ग्राफ से आपको एक्सप्लेन करते हैं बेसिकली क्या कहना चाह रहा है। आई डोंट हैव एनी क्लियर पिक्चर के इसका ग्राफ बेसिकली कैसे बनेगा, पर मैं आपको जस्ट एक लॉजिक डेवलप कर सकता हूँ कि ये बेसिकली एक्सप्लेन करने ये क्या कहना चाह रहा है। और लेट मी शेयर यू टू साइन स्क्वायर एक्स माइनस टेन एक्स, इसका ग्राफ आपको दिखा देते हैं। और ये कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ नॉर्मल टू अ कर्व एट एक्स इज इक्वल टू पाई। तो इसको जरा दिखा देते हैं ग्राफिकली। आप ग्राफिकली उसको देखेंगे तो आपको और ज्यादा अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, मतलब कॉन्सेप्ट की डिप आएगी आपको। तो चलें आपको दिखा देते हैं ग्राफिकली। y इज इक्वल टू 2 sin, मैं यहाँ इसका पीछे प्लॉट कर रहा हूँ ग्राफ जैसे आपके लिए कि आप इसको, पहले मैं इसकी ग्राफिकल पिक्चर दिखा दूं। साइन स्क्वायर एक्स माइनस के 10, मैं ये पीछे लिख रहा हूँ, आपसे भी शेयर कर लेता हूँ। ओके, लेट मी शेयर विथ यू दिस स्क्रीन and let me remove all extra things। ओके जनाब, और मुझे इसका स्केल भी चेंज करने दें। रेडियन में हम दे देते हैं एक्स एक्सिस और 5/2 दे देते हैं, जस्ट फॉर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ओके दोस्तों, ये मैंने आपका इसके सामने ग्राफ प्लॉट किया है जस्ट फॉर यू, कि आपको मैं इसकी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग दे सकूं। 2 sin² x माइनस 10x का ग्राफ बनाया है। और देखिए मैं यही सॉल्व कर लेता हूँ। हमें इक्वेशन ऑफ अ नॉर्मल बनानी है, तो दिस इज नॉट अ डिफिकल्ट, दिस इज रियली इजी वन। तो कर्व हमारे पास है y इज इक्वल टू 2 sin² x माइनस के 10 sin x। और हमसे ये ग्राफिकली क्या कहना चाह रहा है, मैं आपको वो दिखा देता हूँ। ये हमसे ग्राफिकली क्या कहना चाह रहा है, ताकि आपकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो हम करना क्या चाह रहे हैं। ये हमारे पास पाए है, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर वो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एक बनी हुई है। और वो क्या फाइंड करना चाह रहा है, वो हमारे से चाह रहा है कि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के परपेंडिकुलर हो, यानी वो कौन सा एंगल बनाती है, 90 का एंगल। तो जैसे हमें लाइन फाइंड करनी होती है, वैसे हमें इसका स्लोप फाइंड करेंगे। ये किस पॉइंट से पास कर रही है, ये पॉइंट से पास कर रही है 0, ये पाई कॉमा, ये वाई की वैल्यू होगी। अभी हम निकाल लेते हैं ये वाई की वैल्यू। मुझे पॉइंट मिला होगा और मुझे खाली इसका स्लोप फाइंड करना है। अगर मैं, सॉरी, मैं इसका स्लोप फाइंड करूंगा पहले, तो ऑटोमेटिकली मैं इसका स्लोप फाइंड कर लूंगा, क्योंकि ये नेगेटिव रेसिप्रोकल होता है। तो दिस इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क। चले इसका अलजेब्रा स्टार्ट करते हैं।
तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, डेरिवेटिव के जरिए स्लॉप फंक्शन फाइंड करूंगा जो मुझे स्लॉप देगा। यानी मैं यहाँ सॉल्व कर लेता हूँ, dy अपॉन dx इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव होगा 2, और ये अगर स्क्वायर यहाँ पर दिया तो इसका मतलब ये होल पे स्क्वायर है। तो भाई पावर पहले आता है और पावर पे एक माइनस हो जाता है, और फिर अंदर का डेरिवेटिव यानी साइन का डेरिवेटिव क्या होगा हमारे पास, कॉस है। ठीक है, और माइनस, ये हमने इसका डेरिवेटिव लिया, और फिर हमारे पास -10, आई होप -10 ही था, साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा हमारे पास कॉस है। ये मैंने क्या कर लिया है, ये मैंने जस्ट आपके लिए डेरिवेटिव निकाल के दिखा दिया है। ओके, नाउ इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, डी वाई, ओके, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 4 साइन एक्स कॉस एक्स माइनस के 10 कॉस एक्स, ये हमने निकाल लिया। अच्छा, मुझे ये पॉइंट चाहिए होगा और स्लॉप चाहिए होगा। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ये y की वैल्यू फाइंड करना चाहता हूँ, और y की वैल्यू कैसे मिलेगा, अगर मुझे इस फंक्शन में, जस्ट इस फंक्शन में y की जगह x की जगह पाई पुट करना होगा। तो देखिए मैं y कैसे निकाल रहा हूँ, पहले मैं ये पॉइंट पूरा कर रहा हूँ। तो ये हो जाएगा 2 साइन पाई होल स्क्वायर माइनस 10 साइन पाई, और अगर मैं थोड़ा सा कैलकुलेटर की हेल्प ले लूँ, तो साइन जो पाई हमारे पास होता है वो 0 के बराबर होता है। तो इसका मतलब ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0, जैसे आप देख सकते हैं y की वैल्यू यहाँ पर 0 ही है। आप देख सकते हैं इसमें y की वैल्यू क्या है, हमारे पास 0 ही है। तो मुझे वो लाइन का पॉइंट मिल गया है। अब मुझे स्लॉप फाइंड करना होगा, और स्लॉप में डेरिवेटिव से फाइंड करूंगा, क्योंकि ये स्लॉप फंक्शन तो है। यानी ये हो जाएगा हमारा m, जब मैं x की जगह पाई पुट करूंगा, 4 साइन पाई कॉस पाई -10 कॉस पाई। तो m मुझे मिल रहा है दोस्तों ये 0, क्योंकि साइन पाई 0 के बराबर होता है और कॉस पाई -1 के बराबर होता है। इसका मतलब इसका स्लॉप मुझे मिल गया, यानी इस लाइन का स्लॉप मुझे मिल गया m इज इक्वल टू 10, और ये लाइन इसके रेसिप्रोकल है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये याद होगा, अगर मैं इसके स्लॉप को m1 कह रहा हूँ, लेट मी चूज अनदर कलर फॉर यू, m2, तो वो इसका रेसिप्रोकल होगा, यानी 1/10, और जस्ट माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यानी दूसरे लाइन का स्लॉप कैसे होता है, ये भाई m1 मल्टीप्लाई बाय m2 बराबर होता है -1 के। तो अगर आपको m2 चाहिए, चलें ये m1, ये m2, इसको मैं m1 कह देता हूँ। अगर आपको m2 चाहिए, इज इक्वल टू -1/m1 होगा। तो जैसे मैंने आपसे कहा m1 की वैल्यू 10 है, वही आपसे आप देख सकते हैं माइनस से 1/10 होता है। तो जनाब हमें सब चीजें मिल गई हैं। अब ये लाइन की इक्वेशन बन सकती है। इक्वेशन कैसे बनाते हैं, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। तो ये मेरा x1 है, ये मेरा y1 है। y माइनस y1 हमारे पास होगा 0, m की वैल्यू माइनस से 1/10, x माइनस x1 हमारे पास है 5। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई, 10y इज इक्वल टू माइनस के x प्लस के पाई, और सब वहां शिफ्ट कर लें, x प्लस के 10y
प्लस के पाई इज इक्वल टू 0। इट्स योर इक्वेशन। पाई की वैल्यू 3.141 लिख सकते हैं, 22/7 में लिख सकते हैं। इट्स रियली अप टू यू। हमने फॉर्मेशन बनानी थी, वो फॉर्मेशन हमने बना ली। आई होप आपको मेरी बात समझ आई होगी। आई होप ये पूरा क्वेश्चन समझ आया होगा। मैंने आपको इसको ग्राफिकल पिक्चर दिखाई है आपको कि हमसे क्या मांगना चाह रहा था और हमने इसको किस तरह से हैंडल किया। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वाली बात बिल्कुल समझ आई होगी। चलें जी, मूव कर जाते हैं वापस आपके पेपर की तरफ। ओके, दैट मीन्स ये मैंने 6 मार्क्स का क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व किया और वह मैंने इसकी इक्वेशन भी डेवलप की। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ आ गई होगी। चलिए जी, इंटीग्रेशन के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं, फिर वीडियो को यहीं तक रखेंगे। तो एक्सटेंड हो गई है। ओके, दिस इज रियली इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, मजे का क्वेश्चन है। कहता है इन गिविंग डायग्राम फाइंड दी फाइंड एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ अ पी। यार बहुत सिंपल। ओ भाई, एक्स तो कुछ भी हो सकता है, वाई को तो उसको 0 ही होना पड़ेगा ना। रीजन ये कि एक्स एक्सिस में है और फंक्शन दिया हुआ है वाई इज इक्वल टू 4 - x²। इसका मतलब वाई की वैल्यू 0, तो ये हो जाएगा 4 - x²। x² वहां शिफ्ट कर लो 4, और x की वैल्यू हो जाएगी +-2। यानी ये पॉइंट -2 तो हो नहीं सकता, इसका मतलब ये पॉइंट 2 है, यानी ये 2,0। तो ये हमने किसकी वैल्यू फाइंड की है, पी कोऑर्डिनेट पूरा फाइंड कर लिया, उसका एक्स कोऑर्डिनेट 2 के बराबर है। कितने मार्क्स दिए थे इसने दोस्तों? हैं 4 मार्क्स दिए थे। अच्छा, एरिया भी फाइंड करना है, सॉरी। ओके भाई, एरिया भी फाइंड करना है, तो इस एरिया का रीजन फाइंड करना है। वेरी सिंपल, ये स्टार्ट हो रहा है आपके पास 0 से और कहाँ तक जा रहा है 2। तो जो इसकी लिमिट होगी वो होगी 0 से 2 तक। और किसका हमने एरिया निकालना है? फंक्शन हमारे पास है 4 - x²। dx। ओके, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। ये हो जाएगा 4x, और x² की इंटीग्रेशन हो जाएगी x3/3। लिमिट अप्लाई करना है 2 to 0। 4x पहले 2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 8x, फिर 2 पुट करेंगे तो 2 का क्यूब 8/3, माइनस फिर 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, और 0। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे 8, और इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 24 - 8/3, और आई थिंक ये तो हो जाएगा 16/3। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये बात समझ आ गई होगी। एज सिंपल एज कैन बी, सादा सा क्वेश्चन था, कुछ बड़ा कुछ था नहीं। ओके, और एक और सादा सा क्वेश्चन आपके पास आ गया। इसकी इंटीग्रेशन करनी है। ई एक्स बाई गोल्डन है, ई एक्स की इंटीग्रेशन तो ई एक्स होगी, मगर जो इसका डेरिवेटिव होगा वो डिवाइड में आएगा। आपके पास डेरिवेटिव में मल्टीप्लाई में आता है और इंटीग्रेशन में डिवाइड में आएगा डेरिवेटिव। ये हमेशा ध्यान में रखिएगा। और पुट क्या करना है, 4 to 0 ई, ये हो जाएगा 12/3 माइनस ई 0/3 ई 12/3 -1/3, और फाइनली आंसर हो जाएगा 12 - 1। आई होप दोस्तों आपको ये बात समझ आई होगी। यहीं तक वीडियो रखते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह।